गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, और उसी में आपको बताए थे स्पेक्टेटर आयंस के बारे में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो चार तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन को ही हम लोग इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो क्यों कहेंगे ये आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे फर्स्ट में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेकेंड में होता है डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड में होता है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। और फोर्थ में होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से कि कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए नाम से इसमें कुछ अलग से आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड हो करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता हो, या कह सकते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट में बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइंड होना। तो क्या कंबाइंड होगा, तो केमिकल रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट भी हो सकता है, कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा, एक सिंगल सब्सटेंस है सो प्रोडक्ट में देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर देखिए अगर बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, तो कोई दूसरा सब्सटेंस है सो रिड्यूस हो रहा होगा। चलिए इसको पहले लिखते हैं, डिफिनीशन में लिख लीजिए, इफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही चीज आपको बताया जा रहा था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स कंबाइन कर करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए यहां पे है सो पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्शन कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, क्या बन गया, पोटेशियम क्लोरेट। अब आपसे सबसे पहला चीज क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि कोई रिएक्शन दे दिया, मान लेते यही रिएक्शन दे दिया और उसमें चार चॉइस दे दिया कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है। अब उसमें चार चॉइस में क्या रहेगा, तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको देखना होगा कि ये कैसा रिएक्शन है। अब देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहां पे पोटेशियम का अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, तो +1। ऑक्सीजन का जब -2 है तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, +5। ऑक्सीजन का कितना, -2। तो जो फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड करके निकाल ले। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझ में आया कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 कैसे हो गया, तो आप पीछे वाला क्लास जाकर के देखिए, क्या बताया गया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x मान लीजिए। पोटेशियम का आप जानते हैं +1, और क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2, और सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0। अब यहां से अगर आपसे x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, ये राइट साइड जाएगा तो +6, और ये +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1 यानी कि +5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +5।
अब देखिए, पोटेशियम का +1 से +1 में कोई चिन्ह नहीं हुआ, क्लोरीन का -1 से किस में चला गया, +5, -1 से +5 में आया है। अब बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +5 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? तो क्लोरीन है सो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन देखिए, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। तो ऑक्सीजन जो है 0 से प्लस, ऑक्सीजन जो है 0 से -2 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज करता है तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो देखिए एक ही रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहला काम कि इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब ये कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है। दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी आपको क्या बोला गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को इंटरमोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस क्यों कहते हैं। अब याद कीजिए, इंटरमोलेकुलर और इंट्रामोलेकुलर आप कहां पे पढ़े हैं, केमिकल बॉन्ड में, याद आ रहा है? इंटरमोलेकुलर और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़े थे हम लोग। इंटरमोलेकुलर में क्या आपको बताए थे कि दो या दो से ज्यादा मोलेकुल सेम या डिफरेंट कंपाउंड का जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था उसको हम लोग बोलते थे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट कंपाउंड है, दो डिफरेंट कंपाउंड, इंटरनेशनल से आप याद रखिए, इंटरनेशनल यानी कि दो डिफरेंट कंट्री है, और एक है सो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लोरीन यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक है सो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो दो डिफरेंट यहां पे सब्सटेंस है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इंटरमोलेकुलर। समझ में आ रही बात, यहां पे क्यों इंटरमोलेकुलर कहा गया, ये सबको समझ में आ गया। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होता है ऑलवेज इंटरमोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसको आप लिख लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटरमोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात, अब यहां पे जब आपको बताया गया इंटरमोलेकुलर, तो अभी क्या बताया, दो डिफरेंट कंट्री, तो एक कंट्री क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। यहां पे क्या करेंगे, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो दूसरा सब्सटेंस है सो रिड्यूस हो रहा है। तो एक लाइन और नीचे में लिख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो यही चीज तो आपको कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, तभी आप रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एक सब्सटेंस का कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का, दूसरे सब्सटेंस का दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या है, कार्बन को रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0।
फ्री स्टेट में है। यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन जो है फ्री स्टेट में है, इसी को हम लोग नेटिव स्टेट भी कहते हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -2। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, कार्बन जो है 0 के स्टेट से +4 के स्टेट में जा रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। यही आपको डिफिनेशन बताया गया ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन 0 से +4 के स्टेट में आ रहा है, तो इसीलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 के स्टेट से -2 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो ये क्या कहलाया, रेडॉक्स रिएक्शन। पहले क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस में फॉर्म हो गया। दो डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस में फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि कोई एक सब्सटेंस का कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो किसी दूसरे सब्सटेंस का कोई दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, तभी उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं यहीं पे, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा, कॉपी के नीचे, नीचे जगह नहीं था इसीलिए इधर किनारे लिख रहे हैं। यहां पर देखिए मैग्नीशियम को रिएक्शन कराया गया नाइट्रोजन के साथ, क्या बना दिया Mg3N2। अब आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो मैग्नीशियम क्या है, फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये भी फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, तो आपसे क्या क्या बताए थे, इसका पावर इस पे कर दीजिए और इसका पावर इस पे कर दीजिए। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा -3। ये सब निकालने का तरीका पहले भी बता चुके हैं। अब यहां पे आपसे देखिए रिएक्शन देख करके बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो मैग्नीशियम जो है 0 से कहां जा रहा है, +2 के स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन 0 से -3 के स्टेट में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम 0 से +2 के स्टेट में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन 0 से -3 के स्टेट में आ रहा है, तो कहेंगे नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला बात क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, तब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तब आप इसको बोलेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन को रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का। अब आपको ये रिएक्शन दे दिया गया, सबसे पहले आप पूछेगा कि बताइए ये कैसा रिएक्शन है, या कह सकते हैं कि कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस का और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होना चाहिए। यहां पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या होगा, तो नाइट्रोजन यहां पे फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सो क्या हो गया 0। यहां पे हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अमोनिया में अब आइए, अमोनिया में क्या होगा, नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1। ये वाला उठ के यहां पे आ गया, नाइट्रोजन 1 है तो यहां पे आ गया।
समझ में आ रहा बात कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि चलिए सर इसको तो हम एक्सचेंज कर देंगे, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। बहुत आसान है, आप यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन का। तो ये 3 पावर जब आप यहाँ पे लेके चले गए तो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देख लो ना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो इस पर माइनस होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो प्लस होगा। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर में कहां पे प्लस होगा और कहां पे माइनस होगा और किस तरह से निकाल रहे। इस तरह के एग्जांपल हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। अब देखिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन 0 से +1 के स्टेट में आ रहा है, हाइड्रोजन 0 से +1 के स्टेट में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन 0 से -3 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो पहला बात तो ये निकल करके आया कि ये रिएक्शन कैसा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। एक ही रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बट यहां पर और एक चीज क्या देखा जा रहा है कि 2 डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। यही चीज तो आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग कैसा रिएक्शंस कहेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे का सारा रेडॉक्स रिएक्शन ही हो। जैसे अब यहां पर एक नोट करके आप पहले लिख लीजिए कि ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन ही होंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपसे पूछा जाए कि ये कैसा रिएक्शन है, तो एक नजर में आपको क्या लगेगा, एक नजर में लगेगा कि सर यहां पर भी तो 2 डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड कर करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, तो तुरंत आप बोल देंगे कि सर ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। नहीं, आपको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। और जब सब सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2, ऑक्सीजन का है सो -2, यहाँ पे कार्बन का है सो +4, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कैल्शियम का +2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। अब आप ये देखिए कि कैल्शियम +2 से +2 के ही स्टेट में है, ऑक्सीजन -2, यहां भी -2, यहां भी -2, कार्बन यहां +4, यहां पर भी +4 है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ना तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट इसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग नहीं कहेंगे। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए किसी सब्सटेंस का कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, तो दूसरे सब्सटेंस का कोई दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड होना चाहिए, तभी हम लोग है सो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहां पर ये क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।